नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। जैसा कि अब हमारे एक बहुत मुख्य त्योहार आ रहा है, चैत्र नवरात्रि। सबको इंतजार रहता है। जो चैत्र नवरात्रे हैं, वो 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 6 अप्रैल को समाप्त होंगे। बहुत शुभ है, क्योंकि अब की बार के नवरात्रे बहुत शुभ हैं, इसलिए कि अब की बार माता रानी हाथी पे सवार होके आ रही हैं। और जब माता रानी हाथी पे सवार होकर आती हैं, तो सब शुभ ही शुभ होता है। हम लोगों को बहुत इंतजार रहता है नवरात्रों का। जगह जगह जगराते होते हैं, माताओं को अपने घर बुलाते हैं, कीर्तन कराते हैं, माताओं की चौकी लगती है। और देवी जी की अपार कृपा होती है। समझे? समझे? क्योंकि माँ तो माँ ही है। माँ के पूर्ण से ही जगत बना है। माँ के बिना कुछ नहीं है। आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर लें, किसी भी देवी देवता की कर लें, लेकिन पहला स्थान माँ को ही दिया गया है। और इस नवरात्र में माँ की भक्ति करेंगे तो आपको धन धान्य सुख सब कुछ मिलेगा। तो जैसा कि आप लोगों के मन में विचार है कि नवरात्रे कैसे हैं अब की बार के, और कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता दूं ये अब की बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ है। क्योंकि जब जब माँ हाथी पे आई हैं, तब तब इस धरती पे सब सुख शुभ सुख हुआ है, शुभ सब कुछ हुआ है, शुभ ही शुभ हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है जब माँ हाथी पर आती है। तो क्योंकि ऐसा माना गया है कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब माँ आती है धरती पे, तो बहुत तेज हवाएं चलती हैं। वैसे नहीं चलेगी, ये संकेत होता है भगवान के आने का। ठीक है? क्योंकि माँ जब भी आती है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिस टाइम अपनी माँ का स्वागत करें, ना घर में कलेश हो, ना गंदगी हो। जो लोग पूरे व्रत रख सकते हैं रखें,
और जो नहीं रख पाए वो पहला और आखिरी रखें तो भी सही है। बहुत से लोग होते हैं काम पे जाते हैं, लेडीजें होती हैं काम पे जाती हैं, ऑफिस वगैरह नहीं रख पाती हैं, लेकिन पहला और आखिरी व्रत रख के माँ दुर्गा को प्रसन्न करें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नवरात्रों में भूल के भी लहसुन प्याज का सेवन मत करना। मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। ये चीजें गलत हैं। ठीक है, अब आता है टॉपिक की जो नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पे आ रही हैं, जिनका आगमन होना है, तो कहते हैं कि बहुत शुभ होता है, शुभ है। ठीक, पता है क्या होता है? सुख और समृद्धि लेकर आती हैं। इस बार के नवरात्रों में अगर माँ की आप सच्ची भक्ति करेंगे तो आपका घर खुशियों से भर जाएगा। ठीक है ना? हा, हाथी की हाथी पर माता की सवारी बहुत अच्छी मानी जाती है। क्यों? ये फसल आपदाओं से मुक्ति पाने का संदेश देती हैं। मुक्ति का संकेत देती है वो। संदेश समझ लो या संकेत समझ लो, मतलब वो देती हैं जब जब वो हाथी पे आई हैं। तीसरा, धन धान्य की प्राप्ति होगी। ठीक, धन धान्य की प्राप्ति होगी। ये है माता हाथी की सवारी पे आ रही हैं, ये संकेत होते हैं। ये सब होगा। और मैं आपको इसका एक शुभ मुहूर्त भी बता दे रही हूँ कि आप कलश का शुभ मुहूर्त के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आज आपको बता दे रही हूँ कि जो चैत्र नवरात्रि पे आप कलश स्थापना करेंगे, ठीक है, तो इसका जो शुभ मुहूर्त है 30 मार्च, ठीक है, को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक रहने वाला है। इसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो है मुहूर्त, ये तो मुहूर्त है, लेकिन अगर कुछ लोग लेट उठते हैं तो इसके अलावा एक मुहूर्त और भी है। ठीक है, इसका एक मुहूर्त है कि आप दोपहर 12 बजे से लेकर, ठीक है, 12 बजे से 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। तो इस बार के नवरात्रि बहुत शुभ हैं, बहुत अच्छे हैं। और एक बात मैं आपको और बता रही हूँ, इसी नवरात्रि में अगर आप एक उपाय करेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि फिर तो आपका बच्चा नहीं सुनता।
गलत आदतों में चला गया है। ठीक है? तो इन्हीं नवरात्रों में मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ, 9 दिन तक अपने बच्चा या लड़का या लड़की जो भी हो, उसको केवल दुर्गा जी को गुलाब चढ़ाएं, बतासे चढ़ाएं उसके हाथ से, और बस दुर्गा चालीसा का पाठ कराएं। ये उपाय अगर आप करवाएंगे अपने बच्चे से नवरात्र में, तो आपका बच्चा कितना भी जिद्दी है, कितना भी कहना नहीं मानता, वो सब सही हो जाएगा माता के आशीर्वाद से। ठीक है? तो ये था चैत्र नवरात्रि के शुभ बातें, और स्वागत करिए माता रानी का, और सबको इसी के साथ जय माता दी।